6 फुट 2 इंच का कद, ऊंचा माथा, सांवला रंग, इतालवी मुखकृति, तिरछी मुस्कुराहट, नए स्टाइल का चश्मा, कनपुरियां टशन और बातों में विनोद भाव आदि सब कुछ तो है सक्सेना जी के पास जो महिलाओं को उनसे निकटता बढ़ाने को मजबूर कर देता है। उम्र भले ही 50 वर्ष के करीब हो, पर कद काठी से अभी 10 साल कम ही लगते हैं, और चेहरा भले ही हिंदी फिल्मों के नायक जैसा न हो, पर उसमें बसी सच्चाई सबको यह बता देती है कि सक्सेना जी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आजकल सक्सेना जी नौकरी में स्थानांतरण के चलते धामपुर में रहने लगे हैं। भाई, धामपुर ठहरा एक छोटा सा कस्बा, और जैसा कि छोटे कस्बों में होता है, यहाँ की जिंदगी भी बड़ी सरल है। जल्दी सुबह लोगों का जग जाना, पुरुषों का अपनी आजीविका में जुट जाना, शाम सूरज की तपिश कम होते ही महल्ले की महिलाओं का अपनी छत पर आकर पड़ोसिनों से खाने में क्या बनाया के साथ साथ पूरे महल्ले की खबरें चटकारों के साथ साथ करना, और आखिरकार रात के 9 बजते ही सड़क पर सन्नाटा हो जाना। बस यही जिंदगी है धामपुर की। सक्सेना जी तो बोरियत में समय काट रहे थे। वह तो भला हो धर्मपत्नी जी का जो साथ रहने और गृहस्थी सेट करने धामपुर आ गईं। तब जाकर धर्मपत्नी के माध्यम से सक्सेना जी को पता चला कि सामने के मकान वाली घर में बिना काम के बोर होती रहती हैं, और पीछे वाले घर की जो 2 चचेरी नवयौवना बहनें हैं एकदम बिलरिया माफिक हैं, और जब तक सड़क के 4 चक्कर न मार लें उनका खाना नहीं पचता है, और मिसेज वर्मा थोड़ी सी दिलफेंक हैं, वगैरह वगैरह। मकान मालकिन ने आते ही घर में लगे आम के पेड़ से एक डलिया आम दिए, और साथ साथ यह भी बता दिया कि सामने किराने की दुकान वाली का पंडित से और बगल में ढेर सारे कुत्ते पालने वाली शुक्लाइन का अपने किराएदार से चक्कर चल रहा है। सक्सेना जी तो भौचक रह गए कि कैसे इतना छोटा कस्बा इतना जीवंत हो सकता है, और फिर चेहरे पर उनके एक मुस्कान तैर गई। अब वैवाहिक जीवन के इतने वर्षों बाद उन्हें यह समझ आ पाया कि आपने भले ही देश दुनिया की तमाम खबरें याद करके प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर ली हों, पर ये